वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे योग्य सिंह का राष्ट्रीय सीनियर तैराकी टीम में चयन हुआ है। उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ेंगे और स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। तो डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत आवश्यक रोजगार और रोजा औजार खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? 5,000 रुपए। प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने हैं? तो पार्थ सोमानी जयपुर के। पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 17 पदक जीते। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाल और विजय दान देथा के नाम से नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? 11 लाख रुपए। और हाल ही में 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? योगेंद्र सिंह, बीएसएफ कमांडेंट है। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 अनुसार स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो स्थिर मूल्य पर 86,134 और प्रचलित मूल्य पर कितनी है? 1,56,149। तो ये थे कल के क्वेश्चन। क्विज मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दी, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे दे दी, और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें दे दिया। यानी 24 घंटों में 5-6 बार आपने इस क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश में किस अभियान के माध्यम से नशे व मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा? जी बिल्कुल, बजट में घोषणा की है और अब इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश में किस अभियान के माध्यम से नशे व मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा? स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान। किसके माध्यम से? श्री श्री स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के तहत नशे व मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। तो उसकी क्या मंजूरी मिली है, कितनी मंजूरी मिली है, अब इसकी चर्चा करते हैं। प्रदेश में नशे व मादक पदार्थों और इसका प्रभाव बहुत है, खास करके बॉर्डर एरिया के पास तो इसका इतना ज्यादा प्रभाव है। जो इधर पंजाब हरियाणा, इधर पंजाब साइड और बॉर्डर एरिया से लगता है ना, यहाँ बहुत ज्यादा ये चलता है। तो प्रदेश में नशे व मादक पदार्थों के सेवन से समाज और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाएगी। सीएम गहलोत ने इस संबंध में 3 माह की कार्य योजना के लिए 2.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से प्रदेश भर में रेडियो, टेलीविजन, सामुदायिक रेडियो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ और सिविल सोसाइटी के माध्यम से प्रचार प्रसार और जन जागरूकता फैलाई जाएगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में भी मध्य संयम कार्यशाला आयोजित की जाएगी। तो नाम याद रखना, प्रश्न सीधा इतना ही पूछा जाएगा कि इस सेवन यानी मादक पदार्थों नशों के सेवन के लिए जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वो कौन सा है? स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान। इसके अलावा सरकार के द्वारा नवजीवन योजना भी एक चलाई गई है। जो हथकड़ शराब निकालते हैं ना, उनको मुख्य धारा में लाना, रोजगार अवसर देना, कौशल प्रशिक्षण देना, इसके लिए योजना भी संचालित है। कौन सी? नवजीवन। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्था को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया? सेज हम पढ़ते हैं ना, सेज सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया है। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया रिको। तो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था कौन सी है? रिको है। तो रिको के बारे में जरूर जानना। आजकल क्या होता है कि ये विकास की जो संस्थाएं है ना, इनके 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको गलत मत कर देना। जैसे अभी रेट लेवल फर्स्ट में एक क्वेश्चन आया था कि राज सिक्कों को कंपनी का दर्जा कब दिया गया। अब जैसे राज सिक्का है ना, अब इसकी स्थापना तो 1961 में हुई थी, लेकिन इसको कंपनी का दर्जा 1975 में दिया गया था। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अब रिको के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रिको संस्था को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया।
और राजस्थान में प्रथम सेज की स्थापना, ये महिंद्रा वर्ल्ड सिटी नहीं है बल्कि सीतापुरा केंद्र है, सीतापुरा के सीतापुरा के अंदर प्रथम है, ये है थर्ड के अंदर आ जाएगा, सीतापुरा फर्स्ट, सीतापुरा सेकंड, उसके बाद में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर है, ये भी स्थापित किया गया था। ठीक है, सेज फर्स्ट सीतापुरा के अंदर, सेज सेकंड है वो भी सीतापुरा जयपुर के अंदर था। उसके बाद था महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर, तीसरा था। ठीक है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ये तीसरा था, ये प्रथम मत कर लेना, यहाँ पे सीधा लिखना सेज की स्थापना। तो सबसे पहले सेज की स्थापना पूछे सीतापुरा, सीतापुरा के अंदर हुई थी फेज फर्स्ट, यानी सेज फर्स्ट नाम से, और फिर दूसरा फिर सीतापुरा में हुआ सेज सेकंड नाम से। उसके बाद में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में इसको स्थापित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। रिको, अब रिको की बात करें थोड़ी सी, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। सबसे पहले तो नॉर्मल आपको रिको याद रखना है, RIICO। ठीक है, रिको, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। आप अंग्रेजी में रखो चाहे हिंदी में, हिंदी में खास करके जरूर रखना। इसका नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड, विनियोग निगम लिमिटेड। ये सबसे पहले जो स्थापित हुआ ये 1969 के अंदर, मार्च 1969 को राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 1979 के अंदर जैसे ही ये खनिज विभाग वाला डिपार्टमेंट अलग हुआ, ये अलग से स्थापित हो गया। कौन सा? और इसकी जनवरी 1980 में स्वतंत्र रूप से स्थापना हुई। कई बार पेपर में ना 1980 ऑप्शन नहीं आता है, तो फिर आपको 1969 करना है। ध्यान रखना कि 1969 में राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, इसके साथ हुई। जैसे ही 1979 में ये विभाग अलग हो गया, तो 1980 के अंदर रिको की स्थापना हो गई। अब जितने भी राजस्थान के अंदर कोई पार्क वगैरह जितने बनते हैं, औद्योगिक क्षेत्र विकसित होते हैं, वो काम किसका है? रिको का काम है। किसका काम है? रिको का। एक कॉनफेड संस्था भी है, अभी हाल ही में अन्नपूर्णा के तहत वो पैकेट दिए जाएंगे ना, दाल हल्दी केर मिर्च केर, वो कॉनफेड वितरित करेगी। और एक अपनी निगम है वित्त निगम, जिसको हम RFC कहते हैं। क्या कहते हैं? RFC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 को हुई थी। तो ये एक आधा संस्था से प्रश्न आता ही रहता है एग्जाम के अंदर। तो मैंने वो राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है ना, इसमें अब की बार मैं स्पेशल एक वीडियो आएगा, आगे सिलेबस में दे रखा है, तो उसमें सारे क्लियर कर दूंगा। बूस्टर डोज देख लो। सेज क्या चीज है? सेज किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र है जो प्राय शुल्क मुक्त यानी राजकोषीय रियायत होते हैं, या मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्य कानून होते हैं। सेज इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए भी बनाए गए हैं, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है। ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखो, उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? बूंदी जिले से। कहाँ पे? अभी कुछ सिंचाई परियोजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको मंजूरी प्रदान की है, उसमें 3-4 और पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु जल संसाधन विभाग से संबंधित 5 विकास कार्यों हेतु 156.13 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। बूंदी जिले में उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य, बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में अनास नदी पर एनीकट का निर्माण कराया जाएगा। झालावाड़ में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फुवारा पद्धति के विकास कार्य, गुगवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य और गौग्रीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब देखो, झालावाड़ के अंदर एक तो होगी कौन सी? ये राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना, एक होगी गुगवा लघु सिंचाई परियोजना और एक होगी गागरी सिंचाई परियोजना। बूंदी के अंदर होगी उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना और बांसवाड़ा में होगी कुपड़ा गांव में अनास नदी पर एनीकट का निर्माण किया जाएगा। तो कई बार क्या होता है, अपने ढूंढते रहते हैं उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है, पता नहीं, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, बुक में भूगोल की किताब में था। ऐसे प्रश्न कई बार करंट के प्रश्न हिस्ट्री ज्योग्राफी बन के आ जाते हैं, तो ऐसे करंट को जरूर याद रखा करो, कई बार पूछ लिया जाता है। हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला तैराक है योग्या सिंह। मैंने बताया था ना एक दिन कि जोधपुर की तैराक है ये योग्या सिंह। ठीक है, जैसे फिरदौस कायम खानी भीलवाड़ा की है, तनीषा पटवा और गौरव सिंह भी भीलवाड़ा की तैराक है, चारों तैराक। तो योग्या सिंह है जोधपुर हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला थी। याद रखना, योग्य सिंह तैराकी प्रश्न कभी भी आ सकता है। अब ये देखो, एक रोज का प्रश्न आर्थिक समीक्षा से आपके आ रहा है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि RS कॉलेज लेक्चरर के अंदर तो फिक्स टॉपिक है, ये फिक्स आएगा। और अब की बार 8 तारीख को जो आपका टेस्ट है कॉलेज लेक्चरर का, उसमें तो ये आएगा। तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, अब वर्तमान में जो गणना चल रही है वो 2015-16 की कृषि गणना चल रही है, ध्यान रखना।
तो उसके अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख। कितना? 76.55 लाख। तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 68.88 लाख थी। अब ये भी आपको याद रखना है बड़े स्तर पर, अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है। अब उसमें भी क्या क्या देखो, जो 76.55 लाख है इसमें प्रतिशत में देखो तो सीमांत कृषि जोत है 40.12%, लघु कृषि जोत है 21.90%, अर्ध मध्यम कृषि जोत है 18.50%, मध्यम कृषि जोत है 14.79% और बड़े आकार के कृषि जोत है 4.69%। ये यहाँ आंकड़ा याद रखना, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा जब यहाँ अर्थव्यवस्था की और ताजा ये चीजों की बात होती है। तो वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और मध्यम आकार वर्ग के जोतों में वृद्धि हुई है, जबकि बड़े आकार के जो वर्ग है जोत है उनमें कमी आई है और बड़े आकार के जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज की गई। तो ये सारा ही पॉइंट है ना, जितना ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेना, बार बार पढ़ते रहना, क्योंकि एक एक पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और स्पेशल जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आपके सामने लेके आता हूं। ठीक है, सुजस रिपोर्ट देखो, राजस्थान विधानसभा के 8वें सत्र की बैठक 14 जुलाई को होगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने 15वीं राजस्थान विधानसभा के 8वें सत्र की पुनः बैठक 14 जुलाई को होगी। इसकी सूचना विधानसभा के जो सचिव है, वर्तमान में प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद ने राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। तो 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की बैठक 21 मार्च को अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई थी और अब यह सत्र 23 जनवरी से प्रारंभ हुआ था। तो पूछ लेंगे कि कौन सा सत्र? 8वां सत्र, जरूर याद रखना इस चीज। इसके अलावा गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए कानून जल्द बनेगा। ये इधर उधर ढोते रहते हैं ना, गाड़ियों मोटरसाइकिलों पे इधर उधर सामान देते रहते हैं। ठीक है, कोई अमेजोन वाले हैं, कोई जोमेटो वाले हैं, सारे जितने भी वर्कर्स है ये गाड़ी चलते फिरते काम करते हैं, उनके लिए जल्द कानून बनेगा। राजस्थान सरकार प्रदेश में मोबाइल ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से विभिन्न सेवाएं देने वाले गिग वर्कर्स जो है उनके कल्याण के लिए गंभीरता से काम कर रही है। ठीक है, अब देखो आगे विधानसभा का सत्र होगा, कैसे कानून बनाती है, क्या नहीं होती है, हम इसको जरूर पढ़ेंगे। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन, मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए राज्य सरकार का बड़ा निर्णय। मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका गठन मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अधिनियम 2018 की पालना में हुआ है। तो मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड भी गठित किए जाएंगे, मानसिक रोगियों के अधिकारियों संबंधी नियमावली भी निर्धारित की जाएगी। इस प्राधिकरण में पदेन और गैर सदस्य भी होंगे। तो राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ताजा अपडेट है, थोड़ी बहुत आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति कौन नियुक्त हुए? तो आप सभी विद्यार्थियों का बड़ा ही गजब जवाब था, डॉक्टर देव स्वरूप। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? बीकानेर, झालावाड़, अजमेर, जयपुर, सही जवाब देना है। और यस्टरडे डोज अनास वह चाप किस नदी की सहायक नदी है? माही की। लूणी नदी की सहायक नदी जो अरावली पहाड़ी से नहीं निकलती, जोजड़ी। वाक्कल, वेस्वार, हथमती साबरमती की है। सोम नदी कहाँ से निकलती है? बिछामेड़ा पहाड़ी। और जाखम नदी माही की सहायक नदी है। शाम 9 बजे की मैं क्लास लगाता हूँ, वहीं से आपको 5% देता हूँ। नेक्स्ट डोज बेड़ज, कोठारी और मोरेल किसकी सहायक नदी है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? पार्वती नदी का उद्गम स्थल। और चंबल नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है? पांचों के जवाब आप कमेंट में देना। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करना। बाकी नानक क्लासेज ऐप में टोटल सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जितनी भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर है, करंट की है, बुक है, अपने बाजार में उपलब्ध हो रही है, सारी करंट अफेयर चल रही है। सूचना सहायक, संगणक है, कृषि पर्यवेक्षक है, रीट है। तो आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।